मत्ती के मुताबिक उसका 13 बाब 36 था 43 आयात। जिस वक्त यीशु हजूम को छोड़कर घर में गया तो उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के ज़ुवान की तमसील हमें समझा दे। तो उसने जवाब में कहा, अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने इंसान है, खेत दुनिया है और अच्छा बीज खुदा की बादशाही के फर्जंद है और ज़ुबान बदी के फर्जंद है। और वो दुश्मन जिसने उसे बोया वो शैतान है और कटाई का वक्त दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जिस तरह ज़ुबान जमा किया जाता और आग में जलाया जाता है, इसी तरह दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने इंसान अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीज़ और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे, उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब राष्ट्रबाज अपने बाप की बादशाही में सूरज की मानद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, साल के दौरान 70वें हफ्ते की मंगल की इबादत में शामिल हैं और आज की तिलावतें हमें खूबसूरत पैगाम देती हैं कि हम हमेशा खुदा के साथ राब्ता रखें। यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब में मसीह खुदावंद फरमाते हैं कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। मसीह खुदावंद ने क्या फरमाया कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते, यानी यीशु के बगैर हम कुछ नहीं हैं और यीशु के साथ सब कुछ है। और खुदा चाहता है कि हम रूहानी रिश्ते को मजबूत करें, खुदा के साथ राबते में रहें, मजबूत रहें ताकि बरकत पा सकें। अगर हम यीशु के साथ राबते में हैं, जुड़े हुए हैं, तो फिर बरकत पाएंगे। अगर यीशु के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो आज हमने अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है कि मुझे अपने आप को यीशु के साथ जोड़ना है और राबता रखना है, कनेक्टेड रहना है ताकि मैं बहुत सा फल ला सकूं। जिस तरह टहनी जो है दरख्त के साथ लगी रहती है तो वो फल लाती है। अगर उस टहनी को दरख्त से अलग कर दिया जाए तो वो सूख जाएगी, बेफल हो जाएगी, कोई फल नहीं लगेगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और उसकी कदर ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हमें हमेशा अगर चाहते कि हमारी ज़िंदगियां फलदार हों, हम बड़े फलें और तरक्की करें, तो हमें यीशु के साथ राबते में रहना है, जुड़े रहना है ताकि ज़िंदगी पा सकें। आज की पहली तिलावत में इर्मिया नबी के सेफे में से ली गई बयान किया गया है कि खुदा जो है अपने लोगों को माफ़ करता है। रहम की अपील की गई है, माफ़ी का जिक्र किया गया है कि अब सलामती नहीं रही, खुशहाली नहीं रही, क्योंकि हमारे बाप दादा ने गुनाह किया, नाफरमानी की। ए खुदा, आज हम माफ़ी मांगते हैं, रहम मांगते हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ कर, क्योंकि अब खुशहाली नहीं। तो खुदा जो है माफ़ करता है और खुशहाली अता करता है। हमारी ज़िंदगियों में बहुत दफ़ा खुशहाली क्यों नहीं होती? क्योंकि हम खुदा के साथ राब्ते में नहीं हैं। क्यों बेचैनी रहती है, क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि हम खुदा के साथ राब्ते में, हमें हमेशा खुदा के साथ राब्ते में रहना है। मत्ती रसूल की इंजील उसके 11वें बाब में मसीह खुदा फरमाते हैं कि सब थके मांदे बोझ से दबे हुए सब मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, अपनी परेशानियां लेकर, अपने दुख लेकर, अपने मसले लेकर मेरे पास आ जाओ, तो मैं तुम्हें आराम दूंगा, उन परेशानियों से आज़ाद कर दूंगा। तुम्हारे मसले जो हैं हल हो जाएंगे, तुम्हारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, तुम्हें ज़िंदगी मिलेगी। मेरे पास आ जाओ।
यीशु में बुलाता है, क्योंकि जब हम यीशु के साथ राब्ते में नहीं रहते, कनेक्ट नहीं रहते, तो यीशु में बुलाता है कि आप मेरे पास आ जाएं ताकि आप ज़िंदगी पा सकें। जिस तरह पहली तिलावत में खुदा का बंदा कि अब सलामती नहीं रही, बरकत नहीं रही, तो हम सलामती चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, बरकत चाहते हैं। ऐ खुदा हमें माफ़ कर दे, हमारी गलतियां जो हैं वो माफ़ कर दे। तो हमसे जानने न जानने में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। खुदा की मर्जी जो पूरी करना चाहते हैं कभी कभी नहीं हो पाती, जो खुदा चाहता है वैसा नहीं कर पाते। तो हमें खुदा के हजूर में आना है, खुदा से रहम मांगना है, खुदा से माफ़ी मांगनी है कि खुदा मुझ पर रहम कर, और खुदा दोबारा से बहाल कर देता है, ज़िंदगी दे देता है, खुशहाली अता कर देता है। तो हमें खुदा पर मुकम्मल भरोसा ईमान रखना है। और आज के इंजील पाक में भी, जिसमें आखिरत का जिक्र किया गया है, अच्छे बीज का जिक्र किया गया है और बुरे बीज कड़वे दानों का जिक्र किया गया है, कि खुदा जो है वो चाहता है कि हम नूर के फर्जंद बने, रोशनी के फर्जंद बने, ज़िंदगी के फर्जंद बने, ना कि बदी के। खुदा चाहता है कि हम हमेशा अच्छाई का चुनाव करें अपनी ज़िंदगी में। हमारी ज़िंदगी में हमारे इर्द गिर्द बदी भी है, गुनाह भी है, तो हम अपनी ज़िंदगी में किसको चुनना है? अच्छाई को, अच्छे कामों को चुनना। हमारे इर्द गिर्द बदी भी है, गुनाह भी है, तो हमें चुनना किसको है? अच्छाई को चुनना है, अच्छे कामों को चुनना है कि खुदा हमसे क्या चाहता है। हमें बदी का फर्जंद नहीं बनना, अंधेरे के फर्जंद नहीं बनना, बल्कि नूर के फर्जंद बनना है, ज़िंदगी के फर्जंद बनना है। मसीह खुदा फरमाते हैं कि दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा, जो मेरी बातें सुनेगा, वो रोशनी में रहेगा, ज़िंदगी पाएगा, अंधेरे में नहीं रहेगा, वो ज़िंदगी पाएगा, वो खुशहाली पाएगा। तो हमें किसके लिए बुलाया गया है? नूर के फर्जंद बनने के लिए, ज़िंदगी के फर्जंद बनने के लिए। तो हमें अच्छाई को चुनना है, नेकी को चुनना है, बदी को नहीं। हमारे इर्द गिर्द है। तो बीज बोने वाला मसीह खुदावंद के शागिर्दों ने कहा कि हमें बता, ज़मान के जो मिसाल है, तमसील है, ये हमें तफसील इसकी बता, हमें समझा। और इससे पहले कि जब उन्होंने देखा कि ज़बान जो है अच्छे बीजों के साथ है, गेहूं के साथ, तो मसीह खुदावंद ने तमसील बताते हैं कि घर के जो मुलाजिम वार के मालिक कहते हैं कि ये कड़वे दाने कहाँ से आ गए? ए मालिक, तूने तो अच्छा बीज बोया था, ये कड़वे दाने कहाँ से आ गए? सामान कहाँ से आ गया? बूढ़े दाने कहाँ से आ गए? तो उसने कहा ये किसका काम है? किसका काम है? शैतान का, दुश्मन का। और खुदा ने कौन सा बीज बोया? अच्छा, मालिक ने अच्छा बीज बोया है, अच्छा बीज बोया है। तो ये कड़वे दाने कहाँ से आ गए? ज़मान कहाँ से आ गए? जड़ी बूटियाँ कहाँ से आ गई? बूढ़े दाने कहाँ से आ गए हैं? ये शैतान ने किया है, ये दुश्मन ने किया है। और कब किया है? कब किया है? रात के अंधेरे में किया है, दुश्मन ने किया है। उसने कड़वे दाने बो दिए, बुरा बीज बो दिया, ज़बान बो दिया। ये किसका काम है? दुश्मन का काम है, शैतान का काम है। और रात के अंधेरे में जब सो रहे थे, रात के अंधेरे का मतलब है, सोने का मतलब यह है कि जब हम रूहानी तौर पर नहीं जाग रहे, यीशु मसीह ने कहा जागो और दुआ करो, रूहानी तौर पर सुस्त पड़ जाते हैं, तो शैतान को मौका मिल जाता है कि बंदा थोड़ा जा ईमान से कमज़ोर हो गया, अच्छे कमा से दूर हो गया, खुदा दे नाल राबते तो दूर हो गया, तो फिर वो फ़ौरन किया मौका ढूंढता है। तो ये उस वक्त जब हम ईमान में कमज़ोर हो जाते हैं, खुदा के साथ राबते में रहते, शैतान को मौका मिल जाता है, तो अब इसको पकड़ लो, ये आपका हो जाएगा। क्योंकि अब यीशु के साथ इसका राबता नहीं हो रहा, ये मिलने नहीं जा रहा यीशु को, ये यीशु से बात नहीं कर रहा, ये यीशु की बातें नहीं सुन रहा, तो शैतान को मौका मिल जाता है और वो पकड़ लेता है। फिर वो जो शैतान कहता है वो करता है, बदी को, दूसरों की बात, यीशु की बातें नहीं। जब यीशु के साथ राबते में रहेंगे तो वही करेंगे जो यीशु कहेगा, वही करेंगे जो यीशु करेगा। आप हमेशा अच्छाई को चुनेंगे, जो यीशु कहता है वो करेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे। तो अगर हम राबते में नहीं हैं तो फिर जो है शैतान को मौका मिल जाता है, कड़वा दाने बो देता है। खुदा मौका देता है कि अच्छे और कड़वे दाने इकट्ठे बढ़ते रहें। कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा अपने सूरज को नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है।
खुदा दोनों को प्यार करता है। खुदा अपनी रहमत की बारिश दोनों पर करता है, अच्छे लोगों ते भी ते बुरे लोगों ते भी, चंगियां ते भी ते मंदियां ते भी। खुदा सूरज भी चमकांदा है ते अपनी रहमत की बारिश भी करता है। फर्क नहीं, कट्ठों को भरने दो। और घर के मुलाजमों ने कहा कि क्या कड़वे दानों को अभी उखाड़ दें, निकाल दें? उसने कहा नहीं, कड़वे भी बढ़ने दो, अब बूढ़े दानों को भी बढ़ने दो, अच्छों को भी बढ़ने दो और बूढ़ों को भी बढ़ने दो, यानी कट्ठे दोनों को बढ़ने दो। खुदा दुमां ते रहमत करता है। चंगियां ते भी मदद कट्ठे हुण बदन दिओ, इन्हां नूं मौका दे दिओ, हुण मौका दे दिओ, कट्ठे बदन दिओ। एक वक्त आएगा आखिरी वक्त में अलग किया जाएगा, कड़वे दानों को अलग, अच्छे दानों को अलग। कड़वे दानों का क्या हाल होगा? जलाने के लिए, और अच्छों को अलग जो है इकट्ठा कर दिया जाएगा, ते में जमा कर दिया जाएगा की अहमियत है। और जो बूढ़े होंगे उनको जला दिया जाएगा, भट्टी में जला दिया जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे। तो खुदा हमसे प्यार करता है, दोनों को मौका देता है, अच्छों को भी बूढ़ों को भी इकट्ठा इन्हें बढ़ने दें। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें ज़िंदगी में अपने अंदर अच्छाई को रखना है, हमेशा अपने अंदर अच्छाई को रखना है, अच्छाई को चुनना है। और याद रखें हमारे इर्द गिर्द गुनाह भी है, बदी भी है, नाफरमानी भी है, हमें हमेशा अच्छाई को ही चुनना है, अपने अंदर अच्छाई को ख़त्म नहीं होने देना। और ये तब मुमकिन है जब आप खुदा के साथ राबते में रहेंगे। जिस तरह आप घर में जितना भी कीमती बल्ब क्यों ना लगा लें, अगर उसका कनेक्शन नहीं है बिजली के साथ, तो वो उसमें रोशनी नहीं आएगी। जितना भी महंगा बल्ब लगा दें, बड़ा बल्ब लगा दें, रोशनी नहीं आएगी। उसकी अहमियत तब होगी जब उसका कनेक्शन होगा बिजली का। इसी तरह जितना भी महंगा मोबाइल ले लें, अगर टावर के साथ उसका कनेक्शन नहीं है, सिम नहीं है, तो वो बेकार है, पड़ा रहेगा, बेकार पड़ा रहेगा। इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी अगर यीशु के साथ कनेक्शन नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, राबता नहीं है, तो हमारी ज़िंदगी बेकार है। यीशु के साथ हमारी ज़िंदगी है, यीशु के साथ हमारी ज़िंदगी है। तो हमें आज सोचना है क्या मैं यीशु से दूर हूँ या नज़दीक हूँ? अगर दूर हूँ तो आज मुझे यीशु के करीब आना है। अगर यीशु के साथ राबते, खुदावंद आपको यीशु के घर में आने से याद रखें। खुदा मुसलसल आपको टाइम भी देगा, मौका भी देगा, बरकत भी देगा कि आप दोबारा आ सकें। अगर आप राबते नहीं गए तो फिर शैतान को मौका मिलेगा कि दिल नहीं करेगा जाने को। एक दफ़ा आप आ गए तो खुदा आपको बरकत देगा ताकि आप उसके साथ राबते में रहे, वो आपकी मदद करेगा, आपको बुलाएगा, बार बार आपकी रहनुमाई करेगा ताकि आप उस मोहब्बत में कायम रह सकें और आगे बढ़ सकें। अगर आप छोड़ देंगे उसके साथ राबता तो और दूर होते जाएंगे और दूर होते जाएंगे, और फिर शैतान को मौका मिलता जाएगा, वो अपने काम आपसे ले लेगा, बदी के काम ले लेगा, बदी के काम ले लेगा, और आप खुदा से दूर होते जाएंगे और बुरे कामों में और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो हमें हमेशा खुदा से फजल मांगना है, खुदा के साथ राबते में रहना है, कनेक्टेड रहना है। यीशु के बगैर हम कुछ नहीं हैं। जिस तरह हम अपनी दुआओं का आगाज़ यीशु से करते हैं, और जब दुआ हमारी ख़त्म होती है तो हमें मसीह खुदावंद के वसीला से, यानी हमारी दुआएं किसके वसीला से सुनी जाती हैं? यीशु मसीह के वसीला से। उसके ज़रिए हमारी दुआएं सुनी जाती हैं, उसके वसीला से हमें जवाब मिलता है, बरकत मिलती है, कामयाबी मिलती है, क्योंकि उससे हमारे लिए जान दी, हमें प्यार करता है, और हमारी दुआओं का जवाब भी यीशु के ज़रिए आता है। तो हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुदा से मदद है कि खुदा मुझे फजल अता करें ताकि हमेशा अपनी ज़िंदगी में तेरी मर्ज़ी को पूरा करूँ, तेरी मर्जी हो। और इसके साथ साथ खुदा हमें मौका देता है, खुदा हमारे बुरे कामों से फ़ौरन हमें बुरे कामों का सिला नहीं, बल्कि खुदा सब्र करता है, बर्दाश्त करता है। इंसान में सब्र नहीं है, बहुत कम है, मगर खुदा हमारे कितने बुरे कामों का हिसाब ही नहीं ले रहा, मुसलसल करते जा रहे हैं, हिसाब ही नहीं ले रहा। वो मौका देता है कि अब भी बंदा सोच ले, अब भी गौर करे, अब भी खुदा से रहम मांगे, अब भी वापस आ जाए, अब भी वक्त है कि बदल जाए और अपनी राहों को चेंज कर लें। खुदा बार बार हमें मौका देता है। खुदा कितना भला है, सब्र करता है, प्यार करता है, रहम करता है। तो हमें इस बात पर गौर करना है कि मैं किसी की छोटी सी गलती को माफ़ करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, मगर खुदा हर रोज़ मेरे कितने गुनाहों को माफ़ कर देता है, फिर भी मुझे मौका देता है ताकि मैं उसका शुक्र अदा कर सकूं।
उसकी बरकतों को याद कर सकूं। आज अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि खुदा ने आपको क्या क्या दिया है। बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करें और खुदा के साथ राब्ते में रहें ताकि ज़िंदगी पाते रहें। तो आएँ खुदा से फजल मांगें, बरकत मांगें, क्या खुदा मेरी मदद कर ताकि मैं ज़िंदगी के तमाम हालात में हमेशा तेरे साथ राब्ते में रहूँ, जुड़ा रहूँ, ताकि ज़िंदगी पाता रहूँ। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।